राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कंकड़ पत्थर और बालू युक्त मिलावटी खाद के मामले में जिला कृषि पदाधिकारी औरंगाबाद से मुलाकात की। नमस्कार, आज आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कंकड़ पत्थर और बालू युक्त मिलावटी खाद के मामले में जिला कृषि पदाधिकारी औरंगाबाद से मिलकर मिलावटी कर रहे किसानों को बेच रही नकली खाद दुकान के संचालकों के खिलाफ मिलकर अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही ऐसे दुकान संचालकों पर कार्रवाई कर अविलंब सील करने की मांग की। किसान ऐसी हरकतों से खासे नाराज दिखे क्योंकि कर्ज लेकर उन्होंने खाद की खरीदारी की थी और उन्हें छला गया। वे ऐसे में आला कृषि पदाधिकारी से न्याय की गुहार लगाने की मांग कर रहे थे। किसान आग बबूला हैं। आपको बता दें कि हिमांशु सीमेंट स्टोर और लवली खाद भंडार पर किसान ने मिलावटी खाद बेचने का आरोप लगाकर मामले को जिला कृषि पदाधिकारी तक पहुंचाया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कृषि पदाधिकारी औरंगाबाद ने हिमांशु सीमेंट स्टोर को सील कर दिया, लेकिन किसान उसके अन्य दुकानों को भी बंद करने के आवाज को बुलंद किए हुए हैं। साथ ही लवली खाद भंडार को भी कार्रवाई करने की मांग पर किसान अड़े हैं। वैसे खाद भंडार के संचालकों का लाइसेंस रद्द हो, इस बात पर किसान ने बिगुल छोड़ा है। आज किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार से जिला कृषि पदाधिकारी से मिलकर मामले में बातचीत की। कृषि पदाधिकारी ने 15 दिन के अंदर मामले को निपटाकर कार्रवाई करने की समय मांगी। साथ में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष एवं इनकी टीम ने किसान ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं पूरे मामले में क्या कुछ उन्होंने बताया। हम लोग 22 तारीख को वहाँ जो दुकान में छापा पड़ा और छापा होने के बाद दुकान सील किया गया और उसके बाद जो यहाँ कोई अभी तक हम लोगों का कोई सूचना नहीं मिला, तो कृषि पदाधिकारी महोदय से आज यहाँ हम लोग मिले, इनसे सारी बात हुआ। इनको कहना है कि जो खाद जो किसान के यहाँ से आया है और जो किसान के यहाँ से जो बोरा खुला हो या पैक हो, एक खुला बोरा भी आया था और एक पैक बोरा जो आया था, जो वहाँ का बीओ हैं और जो पदाधिकारी गए थे उनके सामने खुला था और उन्हीं के सामने बोरा काट के वो पैक को खोल के उसको धोया गया और उसको देखा गया तो 12 आना कंकड़ पत्थर मिला। और उसमें इनसे ही वो कहना है कि किताब में गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि गोदाम से जो खाद जो खुलेगा उस पर ही कार्रवाई हम लोग करते हैं और प्रयोगशाला में जाता है। किसान के यहाँ से खाद आने पर जो जांच होगा उस पर एक हम लोगों को गाइडलाइन में किताब में नहीं लिखा हुआ है कि उस पर जांच हो। हम कहें कि उसके बाद भी जो आपका सील किया गया और जो जिला से पदाधिकारी गए जो उसको जांच हुआ, उस पर आपको क्या कहना है, उस पर क्या कार्रवाई हुआ। तो बीओ साहब जो पहले वहाँ दुकान सील किए थे, वो दुकान सील किए, वो दुकान को सील को तोड़ के और फिर ऐसे ताला मारा हुआ है। तो इन्होंने बोले कि जो बीओ सील किया था और सील को जो तोड़ दिया गया उस पर हम स्पष्टीकरण पूछते हैं और अगर स्पष्टीकरण में उनको सटीक जवाब नहीं आएगा तो हम निलंबन करेंगे और निलंबन को चिट्ठी लिखेंगे और बीओ पर उचित कार्रवाई होगा। हमको कहना है कि जो दुकान से ही खाद गया और दुकान वही खाद सील पैक किसान के यहाँ से आया और उसी में से आकर पत्थर निकलता है, तो हमको ये बताया जाए कि उस दुकान जब एक्सेप्ट कर रहा है वहाँ बीओ उसको देखे कि यहाँ कंकड़ पत्थर है और कृषि पदाधिकारी बोलते हैं उस पर हमको दुकान के गोदाम से नहीं आया, इसलिए उस पर हम लोग जांच में नहीं भेज सकते। चूँकि आप किसान भी हैं, चूँकि आप किसान भी हैं और एक जनप्रतिनिधि भी हैं, जो किसान जो है वोट देकर अभी आपको जो है जनप्रतिनिधि बनाया, तो ये बताइए कि इस प्रकार की जो गड़बड़ी होती है किसानों के साथ, उस पर क्या कुछ होना चाहिए। पहले तो हम किसान हैं, राष्ट्रीय किसान विकास मजदूर मंच के अध्यक्ष हैं। हमारा ये देव में और औरंगाबाद में करीब 15 साल से ही चल रहा है। नॉर्थ को लेकर, मंडल डैम को लेकर, या किसानों को कोई भी खाद गड़बड़ी हो या हम लोग जो भी यहाँ पर उसी के सब सदस्य हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, ऐसे उसी हम तो पहले किसान का ही काम करते हैं, उसके बाद हम मुखिया हैं। हमको इस पर यही कहना है कि अगर इनको भी चेता दिए हैं कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होगा, अगर इस पर आप एक्शन नहीं लिए तो 15 दिन के इन्होंने समय मांगे हैं। अगर 15 दिन तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए पूरे जिला में हम लोग बात हो जाएंगे
और एक कृषि पदाधिकारी का जो ये पूरा कार्यालय है हम लोग ये सील करेंगे और नहीं चलने देंगे जब तक उसका किसान का जो घोटाला हो रहा है, किसान के साथ जो गड़बड़ी हो रहा है, इस पर अगर किसी का सुधार नहीं होता है। क्या कहेंगे, चूँकि इस प्रकार का जो मामला है, ये मामला बना हुआ है और इस मामला को लेकर आपने कृषि कार्यालय में भी दस्तक दी है, क्या कहेंगे? हम लोग 22 तारीख के देव के किसान लोग हिमांशु खाद भंडार से पहले ही खाद ले चुके थे। 22 तारीख को जब खेत में डाला गया तो उसमें कंकड़ और पत्थर मिला। इसको लेकर के हम लोग पुनः फिर गए थे हम लोग दुकानदार के पास। दुकानदार से हम लोगों ने कहा कि इस तरह की घटना है, हमारा आपका खाद में जो कंकड़ पत्थर मिलता है, तो उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया। तो हम लोग कृषि पदाधिकारी के बुलाए, जिला पदाधिकारी की भी सूचना दिए, यहाँ से भी एक कोई पदाधिकारी जो कोऑर्डिनेटर गए थे। सारे लोग जब पानी में खाद को डाला गया तो वहाँ कंकड़ पत्थर मिला। बीओ साहब अपने से भी कहें कि हाँ इसमें कंकड़ पत्थर है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने उस दुकान को सील भी किया। सील भी करने के बाद उन्होंने कहा कि अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इसी कार्रवाई को जानने के लिए आए थे कृषि पदाधिकारी के पास। अभी तक कोई हम लोग ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो हम लोग इनसे मांग कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर इस समय मांगे हैं, ठीक है, 15 दिन के अंदर अगर जो उस दुकानदार जो काला बाजारी करता है, जो इस तरह के नाजायज़ खाद देता है, एक देखिए हमारा देश कृषि प्रधान है, हम लोग 80% आबादी देश का कृषि पर आधारित है। कृषि देखिए, और इसका अर्थव्यवस्था भी कृषि पर टिका हुआ है, और उस किसान के साथ जितना बड़ा धोखाधड़ी किया जाए। हम लोग राष्ट्रीय किसान मजदूर विकास मंच, हम लोग औरंगाबाद से आते हैं। हम लोग किसान के किसी भी समस्या को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और इस तरह के हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग इसको आंदोलन करेंगे अगर नहीं कार्रवाई होगा। क्या आप लोग आंदोलन में सहयोग करेंगे जिस प्रकार का मामला बन रहा है, अगर यहाँ से सहयोग नहीं होता है तो? अभी सर आपको पहले सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने हम लोग को बातों को समझने के लिए और हाईलाइट या लोगों को कहने के लिए पाए। मैं मात्र 2 बिंदु पर इनसे बात किया। हम अपने जो आज कृषि पदाधिकारी डीओ साहब से 2 बिंदु पर बात किया। पहला बिंदु था कि मेरे मिलावटी खाद जो मुझे कत्लेआम किया गया, हम किसानों को 12 गांव के किसान को निश्चित रूप से फसल हमको मार दिए। उन पर हमको डिस्कशन इनसे हुआ, कहीं से कि हम इसका लेबोरेटरी चेक करके आपको हम देंगे। चलिए ठीक है, मैं अब लेबोरेटरी इनके पास है, हमारे पास तो लेबोरेटरी था जो हम दिखा दिए। दूसरी चीज़ इन्होंने अनुपम का है कि हम दुकानदार को जो आप देते हैं लाइसेंस अनुज्ञा पत्र देते हैं, वो लगभग आप उसको सबका चौहदी लेते हैं, प्लॉट नंबर खाता नंबर देते हैं, और जो में काला बाजारी करने वाले को 10-10 दुकान है जिसका कोई खाता प्लॉट और कोई उन लोगों के पास स्टॉक लिस्ट नहीं है। यह छूट किनके द्वारा दिया गया है? अगर आपके द्वारा दिया गया है तो आप इसमें अपराधी हैं, आपके द्वारा दिया गया नहीं। तो हम लोग जो चेक करते हैं उनको बताइए, हम बता रहे हैं कि अनलीगल स्टॉक है। आप तो काला बाजारी कराने के लिए आप उत्सुक हैं, क्योंकि आपने दिया लाइसेंस। अब आपको यह पता नहीं कि 10 दुकान है जो कि 12 वो है, वो पता नहीं है। मामले का संज्ञान आप जो है यहाँ आकर दे दिए, जो किसान का मामला था, आप क्या करेंगे? अब इसके बाद हम 15 दिन के समय दे रहे हैं, इसके बाद हम आंदोलन करेंगे। हमारे साथ औरंगाबाद के कृषि पदाधिकारी हैं, और चूंकि देव में एक ज्वलंत मामला आया था, चूंकि प्रयोगशाला में गड़बड़ी हुई थी, खाद में कुछ मिलावट आया था, जिसके लिए आज किसान संघ और ग्रामीण जो है इनसे बातचीत करने के लिए आज आए हुए थे। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? लवली खाद्य भंडार के बारे में प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा और ग्रामीण के द्वारा शिकायत मिली थी, और तो हमने 3 सदस्यीय टीम गठित करके उसको जांच करवाया था। जांच में ये आई थी कि उनके स्टॉक पंजी, भंडार पंजी में अनियमितता आई थी, जिसको हम लोग प्रथम दृष्टया उनका दुकान को हम लोग निलंबन कर दिए हैं। निलंबन करने के बाद उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है, और स्पष्टीकरण का जैसा जवाब होगा फिर आगे की कार्रवाई विधि सम्मत उनको की जाएगी। क्या लगता है कि अगर किसान को इस प्रकार का मामला मिलता है, और चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो क्या लगता है इस प्रकार का लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए? नहीं, अब हम लोग इसमें तुरंत, जैसे भी हम लोग का उस दिन 24/8 को कंप्लेन मिला था, तुरंत हमने पदाधिकारी को, प्रखंड कृषि पदाधिकारी को, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को जांच करने के लिए भेज दिए। जांच करने के बाद उनको लगा कि प्रथम दृष्टया स्टॉक पंजी, भीतर पंजी में थोड़ा अनियमितता था, तो उसके बाद उनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर हमने दुकान को निलंबन कर दिया। कितने दिन और समय लगेगा ताकि जो है ये जो मामला है थोड़ा? अभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी से भी हम लोग इस संदर्भ में बात किए हैं, पत्राचार किए हैं,
जल्द से जल्द उसका हम लोग निदान करके, और भी उनके जितना भी दुकान उनसे संबंधित होगा, पता चला कि कुछ और दुकान है उनके, तो उनको भी हम लोग जांच करके अगर उस पर अनियमितता रहेगी तो उनको भी हम लोग निलंबन करने की कार्रवाई करेंगे, विधि सम्मत कार्रवाई किया जाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ जिला कृषि पदाधिकारी जो बताया देव के मामले पर, जिसमें ग्रामीणों ने जो है एक विरोध जताया था कि वहाँ प्रयोगशाला में जो है कुछ मिलावट आई थी, तो उस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए उसे निलंबन किया और बोले कि शीघ्र ही इस मामले का जो है ठीक ढंग से निष्पादन कर लिया जाएगा और निश्चित रूप से इसमें किसानों को बेहतरी के लिए जो है कृषि पदाधिकारी जो है लगातार कार्य करते रहेंगे।